मेरे रब ने कुरान करीम फुरकान हमीद बुरहान रशीद में इसके मुताल्लिक मुतअद्दिद मुकामात पर इरशाद फरमाया कि अल्लाह वाले कौन हैं। उनमें एक जगह पर मेरे रब ने फरमाया कि इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, अल्लाह वालों की पहचान मैं करवा रहा हूँ आपको। फरमाया इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, बेशक वो लोग जिन्होंने ये कहा कि अल्लाह हमारा रब है, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर ये जुबान से जुमला कहने के बाद उस पर साबित कदम रही। उन्होंने प्रैक्टिकली दुनिया के अंदर आकर अमली तौर पर यह साबित करके दिया कि अल्लाह एक है, तो वाकई ही अल्लाह एक है और हमारा रब है। उन्होंने रब पे भरोसा किया। फरमाया फिर क्या होता है कि अल्लाह वाले वो होते हैं कि जिनको अपने रब पे भरोसा होता है, जिनको अपने रब पे यकीन होता है, जिन्हें एतमाद होता है अपने रब पे। फरमाया कि अल्लाह वालों की यह निशानी है कि वो अपने रब पे भरोसा करते हैं। एक मुसलमान होने के नाते हमारी अव्वलीन जिम्मेदारियों में से ये पहली जिम्मेदारी है कि हम अपने रब पे भरोसा करें। इधर उधर की चीजों पे भरोसा करने की बजाय हम अपने रब पे भरोसा करें। हर शय फानी है, हर भरोसा खत्म हो जाएगा, हर सहारा टूट जाएगा। अगर कोई सहारा नहीं टूटेगा, किसी सहारे ने हमारा साथ नहीं छोड़ना है, तो वो सहारा जो हमने रब पे भरोसा किया है या रब के रसूल पे भरोसा किया है, वो हमें कभी भी तन्हा नहीं छोड़ेगा। या तो रब तन्हा नहीं छोड़ता या रब का महबूब तन्हा नहीं छोड़ता है। इसलिए हमेशा अपने रब पे भरोसा करना सीखें। मैं एक मिसाल देने लगा हूं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह के अंदर आकर हजरत जिब्रील अमीन ने अर्ज की, या रसूलल्लाह एहसान क्या चीज है? तवज्जो चाहूंगा आपकी। एहसान क्या है? मेरे और आपके करीम आका ने फरमाया एहसान यह है कि जब तू अल्लाह की इबादत करे ना, अल्लाह की तू इबादत करे, तो तेरे तसव्वुर में यह बात हो कि मैं अपने रब को देख रहा हूं। यह आला तरीन इबादत का एक मरहला है कि बंदा अपने रब को देखकर इबादत करे। वरना अगर यहां तक नहीं जा सकते, कमली वाले आका हैं, उम्मत का ख्याल है हर एक इस मुकाम तक जाकर इबादत नहीं कर सकता है। फरमाया अगर तू इस हद तक, इस दर्जे पे जाके इबादत नहीं कर सकता कि तू अल्लाह को देख रहा है, तो थोड़ा सा नीचे दर्जा ले आती हैं और कहा या एहसान ये है कि तू इबादत जब करे ना, तो तेरे जहन के अंदर ये ख्याल हो कि मेरा रब मुझे देख रहा है। ये उससे कम दर्जा है। पहला यह कि मैं अल्लाह को देख रहा हूं। यहां तक अगर जाके इबादत नहीं कर सकते तो इतना जहन में रखो कि मैं अल्लाह मुझे देख रहा है। अब ये जुमला जो है ये जहन में बिठाएं। अब मैं इस पर आपको मिसाल देने लगा हूं कि जिन्होंने कहा ना कि अल्लाह हमारा रब है, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर उस पर साबित कदम रहे। जब मुझे और आपको रब पे यकीन हो जाए ना, तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत हमें नुकसान नहीं दे सकती है, क्योंकि नुकसान अगर अल्लाह ना चाहे तो दुनिया का कोई भी बंदा किसी को नुकसान नहीं दे सकता है। जो नफा और नुकसान मेरे रब ने लिखा है वो हमें वही मिलेगा। यह हमारा वहम और गुमान होता है कि हम दुनियादारों से डर कर अल्लाह के हुजूर भरोसा करना छोड़ देते हैं। हुजूर महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी शहबाज इला मकानी मीर मुहियुद्दीन अश-शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी अल हसन वल हुसैनी, दो बातें आपने जहन में रखनी। एक तो मैं जरा अल्लाह वालों की जिंदगी से इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, अल्लाह वालों की जिंदगी से इसकी एक मिसाल देने लगा हूं। दूसरी हदीस पाक का ये जो मफ़हूम मैंने आपके सामने पेश किया है कि इबादत इस अंदाज में करो
कि मैं अल्लाह को देख रहा हूं या अल्लाह मुझे देख रहा है। ये दो बातें जहन में रखें, फिर ये बात आपको समझ में आएगी। वैसे किस्सा कहानी जो होती है वो मिसाल के लिए पेश की जाती है ताकि बात अच्छे तरीके से समझ आ जाए। और ये बात मैं आपको महबूब सुबहानी की पीराने पीर की सुनाने लगा हूं। कहते हैं कि हुजूर महबूब सुबहानी एक दफा जामिया मस्जिद मंसूरी में दिन का वक्त था कोई, तो उसमें वो अल्लाह के हुजूर इबादत कर रहे थे। अल्लाह के हुजूर इबादत कर रहे थे, नफली इबादत थी या फर्ज थी, अल्लाह के हुजूर वो इबादत में मसरूफ थे। आप फरमाते हैं कि मुझे कुछ देर के लिए, कुछ लम्हे के लिए महसूस हुआ कि मस्जिद के दरवाजे से कोई शय, कोई चीज अंदर आ रही है, लेकिन मैं अपनी इबादत में मसरूफ रहा। इबादत करते करते अचानक मेरी नजर जब मैं रुकू में गया तो सजदे में, रुकू के बाद सजदे में जाने लगा तो मैंने देखा कि मेरे सजदे वाली जगह पर एक बहुत बड़ा अजदहा, एक सांप, बहुत बड़ा अजदहा जो है वो मेरे सजदे वाली जगह पर अपनी नाक, अपनी जो नाक थी, जो अपना जोबन था, उसको फैलाकर बैठा हुआ है और मेरी तरफ देखकर वो बड़ी बड़ी सांसें ले रहा। हम जैसा होता तो वहीं से सजदे, मुसल्ला वहीं पे होता, इबादत वहीं पे होती, भागना शुरू कर देता। शरीयत ने इजाज़त दी है कि आप नमाज पढ़ रहे हो ना, तो सजदे वाली जगह पर अगर कोई कंकरियां हों या कोई तकलीफ दे चीज़ हो तो आप सजदे में जाने से पहले उसको एक दफ़ा ऐसे करके साइड पे करें ताकि आप वहां पर सजदा एक दफ़ा बस ऐसे कर लें। हुज़ूर महबूब सुबहानी कहते हैं कि जब वो मेरी तरफ ऐसे अपना मुंह करके देख रहा है ना, सांस भी जोर जोर से ले रहा है, तो मैंने तो इस बात की परवाह ही नहीं की है कि ये इतना बड़ा खतरनाक जहरीला सांप है जो मुझे डस भी सकता है, मुझे मार भी सकता है। मैंने क्या किया, सजदे में जाने लगा तो मैंने ऐसे हाथ से उसको एक तरफ किया और सजदा दिया। बात आपको समझ आ गई है कि मैं और आप होते तो फिर हमारा तो जनाब जूतियां भी वहीं पे रहती, सब कुछ वहीं पे रहता, तो हम तो कितने दूर, वो इतना बड़ा सांप आ गया है, छोटी सी कोई चीज़ आ जाए ना तो हम तो उसमें परेशानी में पड़ जाते हैं, पता नहीं ये तकलीफ। लेकिन हुजूर महबूब सुबहानी ने ऐसे किया, उसको सजदा किया। अब अगली जो बात है वो कहते हैं जब सजदा करके मैं दोनों सजदों से जब मैं फारिग हुआ ना तो मैं बैठ गया। तशहुद में जब मैं बैठा ना, अब उसने क्या किया, घूम फिर कर मेरी गोद में आया और मेरी गोद में आने के बाद सीधा मेरी गर्दन के इर्द गिर्द आकर कुंडल मारकर वो मेरी गर्दन में आकर लटक गया। आप कहते हैं कि मैं तहियात मैंने पढ़ी, दरूद पाक पढ़ा, दुआ पढ़ी। दुआ पढ़ने के बाद मैंने सलाम एक तरफ फेरा, एक तरफ सलाम फेरा तो अभी है, दूसरी तरफ सलाम फेरा तो मुझे सांप वगैरह कुछ भी नजर नहीं आया, पता नहीं किधर गया किधर नहीं गया। मैंने इस बात की तरफ तवज्जो ही नहीं दी कि सांप था भी कि नहीं, आया भी था कि नहीं, बात खत्म। आप कहते हैं कि मैं उठकर इबादत से चला गया। अगला दिन जब आया, फिर रब पे जब भरोसा हो तो दुनिया की कोई भी शय आपको नुकसान नहीं दे सकती है, भरोसा रब पे हो तो। लेकिन अगर जुबान से भरोसा है, दिल के अंदर अगर कहीं पे खटका है तो फिर छोटी सी शय भी इंसान को पता नहीं क्या से क्या नुकसान दे जाती है। आप कहते हैं अगले दिन मैं दोबारा मस्जिद में आया इबादत के लिए। जो ही मैं आया ना तो मैं मस्जिद को देखकर, ये याद रखें मस्जिद में जब आप आए तो हमारी सबसे बड़ी कुछ खामियां हमारे अंदर ऐसे हैं ना इंसान होने के नाते, जिनको हम कोशिश के बावजूद भी नहीं छोड़ सकते हैं। मस्जिद में जब आए दायां पांव अंदर रखें। मैं अपनी मस्जिद की मिसाल देने लगा, वो हमारा दरवाज़ा है, वो रास्ता है, वो बिल्कुल सामने रास्ता है। जल्दबाजी में हर आदमी आता है वहीं पर अल्लाहु अकबर। अब जो बाहर से आ रहे हैं या अंदर से बाहर जा रहे हैं, आपने वहां पर नमाज पढ़ना शुरू कर दी है, वो किधर जाए? पूरी मस्जिद खाली है इस साइड पे। अल्लाह के नेक बंदे वहां से आए, आगे तशरीफ ले जाएं आप। पूरी मस्जिद खुली है। ये जरूरी नहीं है कि वहां पर जो आप नमाज पढ़ेंगे उसी में ज्यादा सवाब है, यहां पर सवाब कम है। उसकी बजाय यहां पर पहली सफ में जो आप नमाज पढ़े इसका ज्यादा सवाब मिलता है।
जमात होती है, आदमी भागते हैं वहां पर जाकर खड़े होकर अल्लाह अकबर। अब जो बाहर जा रहे हैं, जिन्होंने वहां से निकलना है, रास्ता भी वही है, बेचारा जूतियों में उतार के आ गया है, और आप रास्ते के अंदर खड़े होकर अल्लाह अकबर। रास्ते में वैसे भी नमाज पढ़नी नहीं चाहिए, यह भी याद रखें, रास्ते में नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, इससे हट कर नमाज पढ़े, वो रास्ता है। तो आप कहते हैं कि मैं मस्जिद में आया, बात हुजूर महबूब सुबहानी की इस अदा से मुझे याद आ गई। मैं मस्जिद में आया तो मैंने कोना देखा कि मैं वहां पर जाकर नमाज पढ़ूं। जो ही मैं कोने में गया ना, तो वहां पर देखा कि एक अजीबो गरीब किस्म का एक शय है, एक चीज है वहां पर, और आंखें फाड़ फाड़ के मुझे देख रही है। जिस तरह आग आंखों से शोले नहीं निकलते आग के, ऐसे आंखें फाड़ के मुझे देख रही है। मैंने जब उसकी तरफ देखा तो है तो महबूब सुबहानी वो, अल्लाह ने इंसो जिन पर उन्हें ताकत अता की हुई है, हुक्मरानी दी हुई है। तो आप कहते हैं जो ही मैंने उसको जरा गौर से देखा ना, तो मैं समझ गया ये जिन है, इंसान नहीं है। जो ही मैंने उसे पहचान लिया ना, तो फौरन भागता हुआ मेरे पास आया, कहने लगा कि अब्दुल कादिर, जब कल आप नमाज पढ़ रहे थे तो सांप की शक्ल में मैं आया था आपके पास, आपको डराने के लिए मैं आया था, आपकी नमाज में खलल डालने के लिए मैं आया था, आपके दिल के अंदर जो रब पे यकीन और भरोसे की कैफियत है, उस कैफियत से हटाने के लिए मैं आया था। वो कहता कि इससे पहले कई अल्लाह के ऐसे वली गुजर चुके हैं जिनके ऊपर मैंने ये हालत और ये कैफियत मैंने जब तारी की, उनके सामने जब मैं आया तो किसी ने तो जाहिरन ही खौफ में लर्जा तारी हो गया, कोई जाहिरी तौर पर तो नहीं डरा, लेकिन बातिन से अंदर से वो डर गया। लेकिन अल्लाह की कसम, कल जब मैं आपके सामने आया, आपका मैंने नजारा किया, तो ना आप जाहिरन डरे ना आप बातिनन डरे, आपका जो रब पे भरोसा था वो ऐसा ही वैसा रहा है।